जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हां खे भलीकार चऊं था। फैसल ईदी साहब असां सां मौजूदु आहिनि स्टूडियो में। खोड़ ॻाल्हियूं उन्हनि सां थियनि पियूं थियूं, हिकु भेरो ॿीहर उनखे कंटिन्यू कंदासीं। अच्छा फैसल साहब, अव्हां जा जेके ड्रीम आहिनि, ख्वाब आहिनि, त ही करण चाहियूं था, टारगेट्स जो भी हैं, उसमें एक जैसे आपने बताया ब्रेक से पहले कि यूनिवर्सिटी बनाने का है। तो इतनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हो गई हैं पाकिस्तान में, सरकारी ऑलरेडी हैं, इतने तालीमी इदारे हैं, और नो डाउट इतनी तालीम हमारे यहाँ इंडस्ट्री का दर्जा ले चुकी है, अभी इतनी महंगी हो गई है। तो एक यूनिवर्सिटी का अगर और इजाफा हो जाएगा तो वो आपका क्या ड्रीम है, क्या करना चाह रहे हैं उसमें आप? हाँ नहीं नसीर भाई, मेरा जो मकसद है हमारा वो टारगेट जो है वो शहरी आबादी को भी करना है और दही आबादियों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। दही इलाके से हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होके शहरों में आ जाता है और शहरी इलाकों से ब्रेन ड्रेन होके जो है वो मिडिल ईस्ट और अमेरिका, यूरोप चला जाता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि देहात पीछे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उनके पास ना टेक्निकल लोग होते हैं, ना उनके पास अच्छे जो है वो कारीगर होते हैं, ना अच्छे जो है टेक्नीशियंस होते हैं। हमारा टारगेट यूनिवर्सिटी का चार्टर लेके वो यूनिवर्सिटी तो हम चलाएंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें ब्लॉक बिल्डिंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे गरीब इलाकों में, शहरी गरीब इलाकों में, देहातों में, जो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करा सकते, उनके पास पैसे नहीं होते। हम उनको मौके देंगे और उनको 6 महीने का 1 साल का कोर्स करवाया, वो वापस अपने गाँव चले गए। उन्होंने 1-2 साल काम कर लिया, फिर नेक्स्ट लेवल का जो है वो कोर्स उसने फिर से दोबारा उसी फील्ड के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके अगर उन्होंने 3 साल का कोर्स कर लिया, 4 साल के कोर्स कर लिया, तो उनको हम ग्रेजुएट भी कर देंगे और उनकी हम ब्लॉक बिल्डिंग, इसको ब्लॉक बिल्डिंग कहते हैं, और इस मॉडल पे हम लेके जा रहे हैं ताकि हमारे अपने देहातों में कंस्ट्रक्शन की बहुत बुरी हालत है। जो लाल ईंटों के, जो ये लाल ईंट आपके लगी हुई है, इसके जो घर इंग्लैंड में बनते हैं उसकी ज़िंदगी 200 साल होती है, हमारे यहाँ 20 साल में ख़त्म हो जाते हैं। वजह यह है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए। जो लोग अच्छे थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ हर इदारा जो मौजूद था उन सबको तबाह किया ताकि इंग्लैंड की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। तो आज तक हमारी इंडस्ट्री जो थी मकामी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले थी, उसको हम रिवाइव नहीं कर पाए। और हमें उसको रिवाइव करने के लिए हम ये सारे कोर्सेज हम जो करवाएंगे, जिसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक तो कॉमन है, वर्कशॉप है, मैकेनिकल हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे अपनी एम्बुलेंस सर्विस की जो वर्कशॉप है उसके साथ उसको लिंक करेंगे। अच्छा, एलाइड हेल्थ के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो हम करवाएंगे, उसको भी हम इससे रिलेट करेंगे। हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो मैं इस वक्त डेवलप कर रहा हूँ। हमारा 100 बेड हॉस्पिटल इस वक्त लियारी में जो है वो काम कर रहा है और इंशाल्लाह फुल फ्लैश काम करना शुरू कर देगा कुछ ही हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर। और कंस्ट्रक्शन के जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के छोटे कोर्सेज़ हैं, 6 महीने के, 1 साल के, उनको हम ट्रेन करेंगे किस तरीके से डिज़ाइनिंग, किस तरीके से वॉल बेयरिंग और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं। मैनेजमेंट के हम कोर्स करवाएंगे। पैरा लीगल के पाकिस्तान के अंदर कोर्स हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि वकील जितने महंगे होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो डरता है अदालत में, थानों में जाने से। तो पैरा लीगल होंगे तो उससे जो है वो छोटे मोटे इनके काम बहुत कम पैसों में हो जाएंगे, बंदे ट्रेंड होंगे और फिर आगे वो कोर्स करके वो खुद भी वकील बन सकता है। पैरा लीगल का जो खोलना चाह रहे हैं और ज़मीन वगैरह के लिए कोई गवर्नमेंट ने हम सबसे पहले तो हम इनको शहरों में, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो करेंगे। ये 5 से 10 साल का जो है वो हमारा वर्किंग प्लान होगा। इनको रोड मैप जिसको कहते हैं वो हम बना के दे रहे हैं और इन प्रोसेस में है। हमें उम्मीद है कि जो है वो गवर्नमेंट हमें साथ देगी और हम लगे हुए हैं इस तैयारियों के अंदर। हमारे पास कुछ बिल्डिंगें हैं अभी यूज़ होंगी, कुछ बिल्डिंगें अभी आज ही बदर सोमरो जो लाहौर के प्रोफेसर हैं, सॉरी हैदराबाद के जो है वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा फैसल, चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करके हम जो है वो काठोर सुपर हाईवे पे, वहाँ पे एजुकेशन सिटी इन्होंने जो है वो अनाउंस की है और उन्होंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को, 2-3 यूनिवर्सिटियों को वहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन दी है। तो हम उनको भी लेटर लिखते हैं कि हमें वहाँ पे 200, 400 या 600 एकड़ ज़मीन दी जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे एक रनवे भी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे एयर एम्बुलेंस हमारी है वो ऑपरेट करेगी और साथ ही साथ हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें जो हमारे जो बंदे ट्रेंड हो रहे होंगे, हम देहातों से लड़के उठाएंगे, उनको शहरों के अंदर हम एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर वापस देहातों में वो अपने घर जाएं
वहाँ पे जो है वो सर्व करें, जहाँ पे भी जाना चाहे मर्जी है उनकी, लेकिन हमारा टारगेट होगा कि हम देहातों की शक्ल पाकिस्तान बहुत के पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं हर हिसाब से, एजुकेशन, हेल्थ, कुछ एजुकेशन, हेल्थ, बहुत बुरा तामीरात, हाल है। को किस्म की सर्विस ही वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो है वो पानी का इतना बुरा हाल है कि किस तरीके से साफ़ पानी किया जाए, क्या किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम करेंगे इंशाल्लाह, हमें करना है, कुछ भी हो जाए, हमारे जो भी रुकावटें आएंगी हम उन रुकावटों का मुकाबला भी करेंगे। और ये हमें अपने पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो कि देही इलाके में है, हमें उसको सर्व करना है। सही। अच्छा, बातें तो बहुत सारी मेरे जहन में, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, और जो आपके गोल्स हैं, आपके काम हैं, उन पर तो हमारी बातचीत हुई। आपकी जो निजी लाइफ है, अगर हम, बहुत सारे लोग वो भी जानना चाहते हैं, तो वो उस पर अगर आ जाएं। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है कि माशाल्लाह 2 आपकी बच्चियां हैं, 2 आपके बच्चे हैं, तो जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने आपकी तरबियत की, आप भी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, या उनकी नेचर किस तरह की है कि इस काम में आना चाह रहे हैं, या उनके ख्यालात कुछ और हैं? जी बिल्कुल, ईदी साहब ने भी मेरे बच्चों की तरबियत की है। ईदी साहब के साथ ये मेहराबपुर का जो ट्रेन हादसा था, तो मैं ईदी साहब के साथ गया था। मेरा छोटा बेटा साद है, वो भी उस वक्त तकरीबन 10 साल का था। उसमें उसने भी वहाँ पे जो है वो जो हादसे में ज़ख्मी थे, जो शहीद हो गए थे, वो हमारे साथ पहुंचा। और मुझे काम करते, ईदी साहब को काम करते देखा तो काफ़ी इंस्पायर्ड है। अब कहीं पे भी पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो ये मेरे से पहले पहुंच जाता है, और उसको शौक़ है। और मेरी बेटी एक है जो कि अभी हमदर्द यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बन रही है, सेकंड ईयर है के एजुकेशन में है, और वो भी कहती है कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनी तो हमारे जो फ्री हॉस्पिटल्स हैं मैं उनके अंदर काम करूँगी और लोगों की खिदमत करूँगी। और हैं बच्चे भाभी हैं, वो इतना एक्टिव नहीं है जैसे नहीं, भाभी भी एक्टिव हैं, बिल्कुल भाभी एक्टिव हैं। वो मम्मी के साथ जो है वो मुख्तलिफ सेंटरों को विज़िट करती हैं। मूसालन का जो 100 बेड हॉस्पिटल है हमारा, वो औरतों का उसका जो पूरा कंप्लीट सेक्शन है वो खुद वो चलाती है। अभी NICU को न्यूनेटल ICU, बच्चों का जो ICU होता है, उसको आज सुबह गई थी कि किस तरीके से अब उसको फाइनलाइज़ करना है, उसको लॉन्च कर रहे हैं हम। तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो 10 इंक्यूबेटर वहाँ पे हमने 6 लगाए हैं, फिर इसको 10 इंक्यूबेटर और 5 या 6 वेंटिलेटर भी लगेंगे, क्योंकि इस वक्त बच्चों की अमवात की शरह पाकिस्तान में इस पूरे रीजन, अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है, इस पूरे रीजन से जो है वो ज़्यादा है। माएँ जो हैं उनमें खून की कमी है। जितनी गरीब आबादियाँ, चाहे वो लियारी ले लें, आप लांडी ले लें, कोरंगी ले लें, आप औरंगी टाउन ले लें, जितनी गरीब आबादियाँ हैं कराची की, उनमें औरतों के अंदर खून की कमी है बहुत। और मुंह में गुटका होता है, पेट में खाना नहीं है। और बड़ी बात है, गुटके में भी जो है वो नशे आजकल डाल रहे हैं ताकि ये ऐसे आदी हो जाएं। बच्चों के अंदर जो एक विड्रॉल इफेक्ट, गुटके मिलना बंद होते हैं, तो हेरोइन के जो विड्रॉल इफेक्ट होते हैं वो इनमें आते हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बच्चों के जो ICU हैं वो बड़े से बड़े, जो कराची में बड़े नाम है आस पे, उनके बच्चों के ICU वार्ड बिल्कुल ही कम है। बेड नहीं मिल रहा था मेरे बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में, फिर हम भागते रहे पूरी रात। तो मुझे तजर्बा है कि ये बड़े शहरों की सूरत हाल है, तो गांव देहातों में आखिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है। गांव देहातों की बहुत बुरी हालत है। सिंध गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लोगों में भी विल नहीं है। गवर्नमेंट खुद से क्या करेगी जब इनके जो लोग हैं वहाँ के, उनमें विल होनी चाहिए बेहतर करने की। वो ऑन करें, पता नहीं क्यों ऑन नहीं करता कोई, अपनी चीज़ को ऑन नहीं करता कोई, लड़ता नहीं है उसकी बेहतरी के लिए। मायूसी ऐसी छाई हुई है हर जगह पे। गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत स्लो रफ्तार है बेहतरी की। सही। अच्छा, अगर है तो ऐसे ही सवाल, जैसे अगर कोई अहम जिम्मेदारी आपको दी जाए, मतलब जैसे कुछ करने के लिए, CM सिंध हो, गवर्नर हो, इस तरह का कोई अगर दी जाए तो आप कबूल करेंगे, ताकि वही जो आपका जज्बा है कि लोगों की मैं खिदमत कर पाऊँ? या निगरान वज़ीर आज़म कभी कभी ऑप्शन आ जाता है? मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक मैस मूवमेंट ना हो, आवाम जो है वो राज़ी ना हो चेंज लाने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बस एक शतरंज के मोहरे की तरह रख दिया जाऊंगा, और उसको आगे पीछे करने वाले हाथ जो होंगे वो कोई और होंगे। सही। और मेरा ज़िया होगा टाइम का। जब तक आप अवाम मैस मूवमेंट्स ना चलें, लोगों के अंदर शऊर ना आए, बग़ैर शऊर के तब्दीली ज़्यादा अरसे नहीं चलती। तो सत्तार ईदी साहब का भी जो प्रोफाइल हमने पढ़ा, बहुत सारी पार्टियों ने तो उनको थ्रेड भी किया, बहुत सारी पार्टियों ने ऑफ़र भी की थी, और बड़े अहम ओहदों के लिए भी की थी। तो इस तरह की कोई ऑफ़र आपको भी आई है? अब तो पार्टियां पाकिस्तान की जो हैं वो मरी हुई गाय की तरह हो गई हैं। वो जो है वो अब उनमें इतनी ताकत ही नहीं रही है। पिछले 15-20 सालों के अंदर इन्होंने जो काम किया है, लोगों में इतने एक्सपोज हुए हैं कि हर पार्टी का आने वाले दिनों में MQM जैसा ही हाल होगा, 5-5, 6-6 दरे हो जाएंगे।
वही बात आपकी भी है कि जैसे आपकी एक तरबियत है वो झलक रही है कि काम भी करना है, और इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी तनकीद भी करते थे पॉलिटिकल पार्टियों पर। आपका मैं देखता हूँ मौजूदा हुक्मरान हो, माजी की किसी पार्टी से आप खुश भी नज़र नहीं आते, तो वो आपसे नाराज़ नहीं होते जब भी कोई मुलाकात होती होगी, यार आप हम पर तनकीद करते हैं? या नहीं, हमारी इज्जत करते हैं, ईदी साहब की भी इज्जत करते हैं। बिल्कुल। हम MQM के धड़े में खड़े होकर MQM की मुखालफत कर दे तो वो सुन लेते हैं। सही। हम पीपल्स पार्टी वाले जो है जितने मिनिस्टर हैं, मैं उनको कभी बुरा भला कह देता हूँ तो वो भी सुन लेते हैं। हमारी ईदी की एक इज्जत हो गई है अब, एक रुतबा हो, एक नाम और एक मकाम बन चुका है। लेकिन वो हमें एज ए, हालांकि मैं छोटा हूँ, आप जैसा बंदा उनकी तारीफ कर दे तो वो खुश, तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है, और आप बैठकर तनकीद भी करते हैं कि जैसा आपने कहा कि मरी हुई गायें हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये इन्होंने असल में डिलीवर नहीं किया। जिस गमले से ये निकले हैं उस गमले ने इनकी जो इनमें जो क्वालिटीज़ चाहिए थी उनकी चमचागिरी वाली, उसमें अवामी खिदमत थी ही नहीं। तो फिर ये मुल्क का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आगे पीछे चल के फ्यूचर बहुत तो अच्छा यही है। देखें, यही आते हैं बार बार, कोई ना कोई इनमें से ही पार्टी। खान साहब में बड़ी उम्मीदें थी, वो आ गए, तो अगर सियासतदानों का ये हाल है, मरी हुई गायें, खान तो साहब कैसे फिर चेंज आएगा? खान साहब भी उसी गमले के निकले हुए ना, बाकी जितने सियासतदान निकले हैं उसमें से। तो हमें अब जो हमारा गमला है ना, जो सियासतदान निकालता है उसको अपनी खाद चेंज करनी होगी, और जो पौधे वो उगा रहा है उससे अच्छे पौधे निकालने पड़ेंगे ताकि लोगों की उमंगों के साथ जिया जा सके, वरना ये लोग पीछे रह जाएंगे। और हाइब्रिड बीज बोल रहे हैं, हाइब्रिड पॉलिटिशियन, उनकी तरफ इशारा है कि अब पता नहीं क्या है, लेकिन पुराने जितने पॉलिटिशियंस हमारे गमले ने पैदा किए उससे बेहतर अब निकालने पड़ेंगे इनको, ताकि जो है वो अब आवाम को सर्विसेज चाहिए। आवाम को अब सिर्फ दावे और जो है वो नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, कराची के अंदर 4 या 5 कॉरिडोर ऐसे बना दिए जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर हैं। हमें क्या इनकी ज़रूरत थी? अरबों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए। अगर ना खर्च करते, मैं आपको नॉर्दर्न बुलेवार्ड, न्यूयॉर्क में हमारा ऑफिस है क्वींस में, तो नॉर्दर्न बुलेवार्ड उसके करीब है, हम नॉर्दर्न बुलेवार्ड यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न बुलेवार्ड मैनहाटन से शुरू होता है और जाता है अप कंट्री की तरफ, मतलब अप स्टेट न्यूयॉर्क की तरफ। वहाँ पे हमने इतने पुल ही नहीं देखे, सारे सिग्नल्स लगे हुए हैं। उन्होंने मैनेज उसको अच्छे तरीके से किया हुआ है ताकि ट्रैफिक जाम नहीं होती। न्यूयॉर्क में दुनिया की हैवी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और वहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स नहीं है। हम क्यों सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाएं? हम क्यों ये पुल बनाएं जिनकी ज़िंदगी जो है 15 से 20 साल नहीं है? दुनिया में 50 साल से ज़्यादा होती है। सही। हमारे यहाँ पुलों की ज़िंदगी 15-20 साल से ज़्यादा नहीं है, 25 साल मैक्स, आधे से भी कम है। सही। तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रोडों सड़कों को अच्छे तरीके से मैनेज करें। ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाएं। 6 आप नॉर्दर्न बुलेवार्ड में गाड़ी चलाता हूँ तो 6 सिग्नल एक साथ खुलते हैं। बिल्कुल 6-6, 8-8 सिग्नल एक साथ जो है वो लिंक्ड हैं। एक साथ खुलेंगे तो मेरी अगली गाड़ी जो रुकेगी वो 6-7 सिग्नल के बाद रुकेगी। बिल्कुल ऐसे। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों है हमें, जिसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, चला नहीं पाते? पानी भर जाते हैं हमारे अंडर पासेस के अंदर, हमारे पुल पता नहीं कैसे। बहुत कम है, नहीं तो है ठेके भी देने। और IMF और वर्ल्ड बैंक हमें चंदा भी ऐसी जगहों पे, IMF और वर्ल्ड बैंक हमें जो कर्जा देती है वो ऐसी जगहों पे लगाने के लिए देती है जिसमें करप्शन हो, और ये पैसा वापस जो है उन्हीं मुल्कों में चले जाए जहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट, जो मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक पे इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरा एक साइकिल है। सही। और इस साइकिल को टूटना ज़रूरी है। हमें ये कर्ज़े नहीं चाहिए पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चला सकते हैं, हमारे अपने रिसोर्सेज को बेहतर करके। हम अपनी इंडस्ट्री को, जो हमारी, आपको मैं बताऊं, आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, कपड़े जो है वो इतने ख़राब हैं। आप लैंड रिफॉर्म्स करें तो ये बच्चे चप्पल खरीदेंगे, इनके माँ बापों की हालत बेहतर होगी, वो घर खरीदेंगे तो आप वो घर को बेहतर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कितनी इंडस्ट्री को जो है वो फ़ायदा होगा। बच्चे जब चप्पल खरीदेंगे तो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री चलेगी, कपड़े खरीदेंगे हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री। आपने जागीरदार को इतना ताकतवर करके रखा हुआ है हमारे दही इलाकों के, वो 100-100, 200-200, 500-500 गोठों के मालिक बने हुए हैं। एक छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई है ना उनकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिन्होंने 1857 में इनकी दलाली की थी, उनको जागीरदार बनाया। आज तक वो हमारी असेंबलियों में बैठे हुए, खिताब मिले उनके बड़ों को, सर का, नवाब का, और ज़ाहिर वही आज तक हमारी इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों में बैठे हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे इदारे तबाह किए थे, आज तक उन इदारों को बनने नहीं दे रहे वो। सही। और जब हम अपने इदारों को बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स यहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए आते थे ना, इनको आना पड़ेगा।
सो बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब, और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश रहेगी कि मज़ीद भी कभी टाइम दें और आपका फैमिली इंटरव्यू भी हम कर पाएँ, ज़रूर हमारी ये ख्वाहिश रहेगी। आखिर में कोई मुख्तसर सा पैगाम अगर हमारे देखने वालों को देना चाहें? बहुत सारी बातें तो उनकी आपकी उन्होंने मैं सुनी। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और नसीर भाई का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके टीवी पे आने का, और हमसे जो हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर किया। तो मैं बेइंतहा शुक्र हूँ आपके टीवी का, और पाकिस्तानियों से मुझे बहुत उम्मीद है, और हम में इंशाल्लाह वो कर गुजरने की सलाहियत है जो हमें सदियों से नहीं करने दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब फैसल ईदी साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ॻाल्हि उहा ई आहे त पॉलिटिकल पार्टियुनि जा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि, पंहिंजे टर्म, पर ही जेके माण्हू आहिनि इन्हनि जो हिकिड़ो ई मफ़ाद आहे त इंसानियत जी ख़िदमत कीअं कजे। आम माण्हू ख़ासि तौर ते जेको पुठिते पइजी वियो आहे उहो अॻिते कीअं अचे, सिहत जे मैदान में, तालीम जे मैदान में जेके गोल आहिनि साईं जा, उहे बि मां ज़रूरु ॿुधा। सो ईंदड़ वक़्त में ज़रूरु असांजी ख्वाहिश हूंदी त उन्हनि सां हिकिड़ो तफ़सीलन इंटरव्यू थिए मुख़्तसर वक़्त में। कोशिशि कईसीं त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। सो हींअर वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ बि असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो जारी रहंदो। ॿिया मुख़्तलिफ़ अहम सेगमेंट आहिनि, उहे बि यकीनन अव्हांखे पसंदि ईंदा। सो वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक।